हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है कुछ प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे साइन होते हैं जिनको अवॉइड नहीं करना चाहिए, उन्हें सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि ये कभी कभी प्रॉब्लमेटिक भी हो सकते हैं प्रेगनेंसी के लिए, आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी। तो 9 मंथ प्रेगनेंसी में ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी साइन ना हो या आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो प्रेगनेंसी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे वॉमिटिंग आना, नौसिया आना, बैक पेन, हेडेक, पैरों में सूजन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिपेंड करता है, वेरी करता है वुमन की बॉडी के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी ईज़ी गोइंग होती है। 9 मंथ में बहुत कुछ होता है फीमेल्स की बॉडी के साथ, क्योंकि हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं, फिज़िकल और मेंटली बहुत सारे चेंजेस की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं। लेकिन आज जो ये साइन बताने जा रहे हैं, इनमें से अगर आपको कोई भी साइन है और बहुत ज़्यादा टाइम तक आप इसको टॉलरेट ना करें, बजाय इसके कि आप वेट करें, तुरंत आप अपनी गायनी से कंसल्ट करें। तो सबसे पहला जो साइन है कि अगर आपका बीपी हाई हो रहा है, अगर आपको लगता है कि आपको बीपी प्रॉब्लम है, पहले से ही है, तो आप तो जाहिर सी बात है मेडिकेशन ले रहे होंगे, लेकिन प्रेगनेंसी में आप जो मेडिसिन ले रहे हैं वो अपने डॉक्टर से, गायनी से एक बार चेक करा लें। दूसरा, अगर आपको नहीं पता है और आपका बीपी इंक्रीज़ हो रहा है, तो बीपी में जैसे कि आपको चक्कर आना, आपका बहुत टाइम तक सिर दर्द होना, बॉडी एक होना और आपको ब्लर दिखाई देना, तो अगर आपका बीपी हाई है तो ये बेबी और मदर दोनों के लिए ही रिस्की हो सकता है। इससे प्रीक्लम्शिया जैसी कंडीशन हो सकती है, मतलब बच्चा जब पैदा होगा तो ड्वार्फ होगा या कम उसकी हाइट होने के रिस्क होते हैं। तो अगर आपका हाई बीपी है और आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आपको तुरंत अपनी गायनी से सलाह लेनी चाहिए। दूसरा होता है हाइपरटेंशन जो होती है प्रेगनेंसी के दौरान, कई टाइप की होती है, लाइक गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। ये जो होती है ये आपकी प्रेगनेंसी के 20th वीक में स्टार्ट होती है और डिलीवरी के बाद अपने आप ही ये नॉर्मल हो जाती है। तो अगर गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, आपको बहुत टाइम तक हाइपरटेंशन जैसे सिम्टम्स शो हो रहे हैं, तो आपको प्री मैच्योर डिलीवरी जैसा रिस्क हो सकता है, इसलिए इसको क्योर करने की कोशिश करें, आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। दूसरा, बीपी का प्रिवेंशन। अगर आप हाई बीपी, आपको लगता है कि आपको हाई बीपी हो रखा है, आपका जी घबरा रहा है, वॉमिट आ रही है, चक्कर आ रहा है, तो उस टाइम आप गार्लिक का सेवन कर सकती हैं, अखरोट का सेवन कर सकती हैं, वर्कआउट करें, पालक, अलसी के बीज या वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में शामिल करें। और अगर फिर भी बीपी नॉर्मल नहीं हो रहा है तो डॉक्टर से जाके सलाह लें और मेडिकेशन लें उसका। दूसरा, अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी ब्लीडिंग होती है, देखिए ब्लीडिंग होना स्वाभाविक है। कभी कभी क्या होता है, किसी महिला में इम्प्लांटेशन के दौरान भी, जब इम्प्लांट होता है फीटस, तो भी ब्लीडिंग होती है। और कंसीव करने के बाद अगर ब्लीडिंग हो रही है और वो 1 दिन से ज़्यादा और पेट दर्द के साथ ब्लीडिंग हो रही है, तो टाइम वेस्ट ना करें, तुरंत अपने डॉक्टर से जा कर के इंटरनल चेकअप कराएं, वेजाइनल चेकअप कराएं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे कि इम्प्लांटेशन के दौरान या आप जो गायनी के पास गए हैं, वेजाइनल एग्जामिनेशन के बाद भी थोड़ा बहुत स्पॉटिंग आ जाती है। ध्यान रहे, थोड़ी बहुत स्पॉटिंग मतलब 1-2 ड्रॉप ब्लड। अगर इससे ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लड आ रहा है या पेट दर्द हो रहा है, एब्डोमिनल पेन है, खिंचाव है, निचले हिस्से में दर्द है, तो इसको इजी ना ले, इसको डॉक्टर को तुरंत चेक कराएं, क्योंकि मिसकैरेज के भी यही साइन होते हैं। तो डरे नहीं, नॉर्मल रहें और अपने डॉक्टर से सलाह लें। दूसरा, पेट में दर्द कभी कभी गैस की वजह से भी होता है, एंजाइटी हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, इसकी वजह से भी पेट में दर्द होता है। लेकिन अगर पेट के निचले हिस्से में दर्द है और खिंचाव भी हो रहा है और पेल्विक एरिया में भी पेन है, तो इसको नॉर्मल ना लें, डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। और
अगर हाथ पैरों में सूजन है, पूरे शरीर में सूजन है, फेस पे सूजन है, तो हो सकता है ये हाई बीपी या हाइपरटेंशन की वजह से हो रहा हो, तो भी आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस केस में बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है और आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, पैरों में सूजन कॉमन है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी 9 मंथ तक होती है तो बहुत ज़्यादा बॉडी का वेट होने की वजह से भी दिक्कत होने लगती है और पैरों में सूजन आ जाती है। इस केस में आप अपने पैरों को पिलो के ऊपर रखें और लिगामेंट को थोड़ा अपने पैरों के फीट को थोड़ा सा स्ट्रेट रखें और अप स्ट्रीम में रखें, लाइक पिलो के ऊपर रखें, तो सूजन कम हो सकती है। और इसको हल्के गुनगुने पानी में भी आप सेक सकते हैं। लेकिन अगर आपके फेस में भी सूजन है और हाथ पैरों में भी सूजन है तो ये घबराने वाली बात है, आप डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। और अगर आपको स्किन में खुजली या रैशेज़ हो रहा है तो देखिए कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि किसी भी तरीके का इन्फेक्शन आपके बच्चे को नुकसानदेह हो सकता है। दूसरा, आपका ब्लर विज़न, फ़ीवर अगर एक दिन से ज़्यादा आए तो इसको भी हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सारे सिम्टम जैसे ही अपनी बॉडी में डायग्नोस करें, तुरंत अपनी गायनी से सलाह लें। अगर बेबी का मूवमेंट फ़ील ना हो रहा हो और 2 घंटे में 10 किक आप फ़ील ना कर रही हो और अगर बेबी बहुत ज़्यादा सुस्त महसूस हो रहा हो तो भी आप तुरंत अपने बेबी की हार्ट बीट को चेक कराएं। दूसरा, यूटीआई इन्फेक्शन अगर आपको हुआ है तो ये भी बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता है आपको भी और आपके बच्चे को भी, क्योंकि यूटीआई इन्फेक्शन कभी कभी क्रोनिक भी हो जाता है, जिससे कि बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका भी ध्यान रखें कि अगर आपके वेजाइनल डिस्चार्ज में स्मेली डिस्चार्ज आ रहा है, बार बार यूरिनेशन हो रहा है, फ्रिक्वेंट यूरिन आ रही है, तो ये यूटीआई इन्फेक्शन के साइन होते हैं, आप तुरंत जाके दिखाएं। अगर आपको वॉमिटिंग आ रही है, नौसिया आ रहा है, नौसिया हो रहा है और अगर आपको बार बार लूज़ मोशन हो रहा है तो ये फूड पॉइजनिंग के साइन हो सकते हैं और इसमें बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है। आपकी बॉडी से वाटर लूज़ हो सकता है, तो बॉडी को हाइड्रेट रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और कोशिश करें कि प्रेगनेंसी के दौरान लाइट डाइट लें, बहुत ज़्यादा हैवी डाइट ना लें और एक्स्ट्रा कैलोरी लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये ओवर ईटिंग आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत भी कर सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।